हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना और उनकी भक्ति में आगे बढ़ने का एक रास्ता एकादशी का व्रत रखना भी होता है। अगली आने वाली एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। ये एकादशी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आती है। एक बार राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से इस एकादशी के व्रत की महिमा पूछी थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि यही सवाल एक बार राजा दिलीप ने उनके गुरु वशिष्ठ मुनि से पूछा था। वशिष्ठ मुनि ने राजा दिलीप को कथा सुनाते हुए कहा कि प्राचीन काल में रत्नपुर नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजा का नाम पुंडरीक था। वे बहुत ही सक्सेसफुल एंड फेमस राजा थे। उनके महल में कई बार अप्सराएं और गंधर्व यानी कि म्यूजिशियन अपना संगीत पेश किया करते थे। उसी राज्य में ललित एंड ललिता नाम का एक कपल रहता था। वो दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दूसरे से अलग होते ही बेचैन से हो जाते थे। एक बार ललित राजा के महल में अपनी संगीत की कला बता रहे थे। उस वक्त उनकी पत्नी ललिता उनके साथ नहीं थी। अब परफॉर्मेंस के बीच में उन्हें अपनी पत्नी का ख्याल आया और इसकी वजह से उनके संगीत का सुर हिल गया। वहाँ पे एक जहरीला सांप था जो ललित के संगीत को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने ये बात जाके राजा को बताई और कहा कि इसने तो अपनी पत्नी को याद करके आपका अपमान किया है। ये सुन के राजा एकदम गुस्सा हो गए और उन्होंने ललित को एक नर भक्षक राक्षस होने का श्राप दे दिया। उसी वक्त ललित एक महाराक्षस में कन्वर्ट हो गई। उनके एकदम भयानक मुंह से अग्नि निकल रही थी। उस राक्षस के शरीर में वो बहुत पेन सहन कर रहे थे। उस सिचुएशन में वो सब कुछ छोड़कर वन में चले गए। ये सब देख के ललिता बहुत दुखी हो गई और ललित के पीछे पीछे वो भी वन में चली गई। वो दिन रात अपने पति के इस दुख और पीड़ा के लिए सॉल्यूशंस ढूंढती रहती थी। एक बार ऐसे ही वो श्रृंगी ऋषि के आश्रम में पहुंची और उन्हें प्रणाम करके अपने पति के लिए उपाय पूछने लगी। तब श्रृंगी ऋषि ने उन्हें चैत्र शुक्ल एकादशी यानी कि कामदा एकादशी व्रत का पालन कर उसके फल को अपने पति को समर्पित करने की सलाह दी, जिससे उनके पति को राक्षस योनि से मुक्ति मिल जाएगी। ललिता ने ठीक ऐसा ही किया और राजा का दिया हुआ श्राप शांत हो गया। ललित को अपना पुराना शरीर वापस मिल गया और आखिर में दोनों ललित और ललिता स्वर्गलोक चले गए। ये एकादशी सबसे उत्तम लाभ देने वाली एकादशी है। इस व्रत का ध्यान पूर्वक पालन करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वैसे तो हर एकादशी के कोई ना कोई फायदे होते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जितना हो सके हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग करें। सो ट्राई कीजिए कि आप और आपका परिवार इस एकादशी व्रत का पालन जरूर करें। आप सबको कामदा एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।